दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात करेंगे अपन, सभी मैसेज करें सर नोट्स की फुल डिटेल बताओ हमको, तो नोट्स की फुल डिटेल देख लेते हैं अपन आज इस वीडियो के अंदर। नोट्स के एक एक पॉइंट तक अपन डिस्कस करेंगे कि नोट्स के अंदर क्या है और किस तरह लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बता दूं, नोट्स लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड और थर्ड इसके हिसाब से बनाया है, लेकिन मूल रूप से किसके लिए बनाया है? ग्रेड सेकंड के लिए, क्योंकि थर्ड का लेवल थोड़ा कम होता है, सेकंड का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसको देख के बनाया गया है ताकि सेकंड के लिए भी काम आ जाए और थर्ड के लिए भी काम आ जाए। पोस्ट कितनी है? 300। अब लाइब्रेरी नोट्स के बारे के अंदर अपन विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। यूनिट कितनी अपनी? 4 यूनिट है। यूनिट कितनी अपनी? यूनिट है अपने 1 से 4 तक नोट्स के अंदर। सिलेबस में यही है 1 से 4। सबसे पहले दे रखा है ज्ञान जगत। ज्ञान जगत को मैंने फुल विस्तार से लिखा हुआ है कि सबसे पहली यूनिट क्या है? ज्ञान जगत। ज्ञान जगत, ज्ञान जगत को मैंने फुल विस्तार से लिखा है, जितनी विस्तार से है उतना विस्तार हो सके जितना लिख दिया। ओल्ड पेपर के अनुसार आए उनके अनुसार लिख दिया कि ज्ञान जगत के अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या उसको अलग अलग बनाए थे, उसकी बात है। फिर आता है 2 नंबर यूनिट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के अंदर अपने 3 दे रखे हैं, सीसी दे रखी है, डीडीसी दे रखी है और यूडीसी दे रखी है। यूडीसी पहली बार दे रखी है इतने डीप के अंदर, इससे पहले किसी भी लाइब्रेरी एग्जाम के अंदर यूडीसी नहीं थी। सिर्फ यूडीसी कब आई थी यही था, और किसने बनाई थी और किस संस्था के थ्रू ये अभी वर्तमान में प्रकाशन, इतना ही था। लेकिन अभी यूडीसी के अंदर पूरी डिटेल से अपन को पढ़ना पड़ेगा। यूडीसी के अंदर कितने चिन्ह हैं, कौन कौन से प्रयोग, ये नॉमिनल प्रयोग के रखे, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सीसी डीडीसी ये सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड यूनिट जितना डीप हो सके, जितनी मेरी कोशिश हुई ओल्ड पेपर जितने बने उसके अनुसार मैंने ये सीसी डीडीसी और यूडीसी बनाई। यहाँ तक समझ में आ गई। तीसरी यूनिट है कैटालॉगिंग की। कैटालॉगिंग, ये दोनों यूनिट पहले भी थी लेकिन यूडीसी नहीं थी, इसीलिए अब कैटालॉगिंग के अंदर वही सेम पहले वाला ही है, लेकिन इसके अंदर अपन मार्क फर्स्ट सेकंड थर्ड और SCR2 इसके अंदर अपन को ये पढ़ने पड़ेंगे, इनके कोड पढ़ने पड़ेंगे पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना, और मैंने पूरा डिटेल के अनुसार दिया है। जैसे सीसी का हर चैप्टर दे रखा है, ट्रिपल सी का भाई, और ट्रिपल सी की जो बुक है A B C D ऐसे चैप्टर बना रहे हैं अलग अलग ग्रुप वाइज, उन सभी ग्रुपों के नाम पूछे जाते हैं, तो वो मैंने पूरे डिटेल के अंदर इसके अंदर दे दिए। फिर चौथी यूनिट अब की बार नई जोड़ी हुई है, पिछले एग्जाम के अंदर जोड़ी थी थर्ड ग्रेड के अंदर, और वही सेकंड ग्रेड है। तो इसके अंदर है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण। विषय के वर्गीकरण जो उपसूत्र दे रखे हैं, कितने उपसूत्र है, कितनी अभिधारणाएं हैं, ये सारे दे रखे हैं इसके अंदर। आदर्श सिद्धांत है, यानी इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है उस उपसूत्र की बात होती है। पक्ष परिसूत्र, जो भी जितने भी सूत्र है, यानी एक सीसी यानी किसी भी वर्गीकरण बनाने के लिए अपन को क्या क्या यूज करना पड़ेगा, और मैंने इसको सब देखो डायग्राम बना के दिए कि रंगनाथन जी ने किस किस प्रकार के जो उपसूत्र दे रहे हैं, सारे उपसूत्र 43 उपसूत्र वो कैसे दिए हैं, मैंने सारे एक एक पॉइंट से डिस्कस, और उसके अंदर मैंने एक एक डायग्राम बना के कि इसको कैसे क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए। कि जो जैसे महाद्वीप है, तो महाद्वीप को ऐसे तो है नहीं कि महाद्वीप सीधा लिख दिया कि इसको अपन ऐसे यूरोप ऐसे क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इनको एक घड़ी के चक्कर के अनुसार इनको व्यवस्थित किया गया क्लासिफिकेशन सीसी के अंदर, यानी किसी के कोई ना कुछ तो सूत्र लगाया होगा तभी तो ये सीसी बनी। इसीलिए सीसी को अपन वैज्ञानिक प्रगति कहते, वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, कारण इसके अंदर हर चीज लिखने का कुछ ना कुछ जरिया है, इसके अनुसार ये चीज लिखी गई है, और इसी को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति। डीडीसी के अंदर ऐसा नहीं है, डीडीसी के अंदर जैसे वहां की पहले लोकल भाषाओं का प्रयोग और लास्ट के अंदर अपने भारतीयों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहाँ डीडीसी के अंदर इतनी महत्व नहीं है, वहां सिर्फ अपने एरिया के अनुसार दे रखा है, लेकिन सीसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो जिस हिसाब से सूत्र है उसके अनुसार ये फिट बैठता है। तो ये थी चारों यूनिट, और चारों यूनिट अच्छी दे रखी। अगर आप, मुझे लग रहा है कि आपने ये चारों यूनिट पढ़ ली, 4 यूनिट नोट्स की पढ़ ली, इसके बाद आप क्या करना है, मैं ऑनलाइन पूरा ये जो क्लास है नोट्स के अनुसार, अगर कोई चीज है यानी पहली यूनिट दूसरी यूनिट तीसरी और चौथी, इनका नोट्स के अंदर, जो नोट्स के अंदर थ्योरी है वो तो मैं लिखूंगा नहीं, जो नोट्स के अंदर समझाने की चीज है मैं पूरी वो क्लास लेके आऊंगा, तो आपको नोट्स एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगे। 2 चीज होगी, नोट्स लो, नोट्स के बाद ऑनलाइन क्लास मिलेगी यूट्यूब पर फ्री,
वही नोट्स के अनुसार आप नोट्स पास में रखो। मैंने नोट्स बनाते समय ये विशेष ध्यान रखा कि कोई चीज लिखने के लिए जगह होनी चाहिए, तो नीचे मैंने हर नोट्स के पीछे 2 या 3 लाइन यानी 3 जगह छोड़ी, ताकि आप कोई चीज जो टॉपिक है उस टॉपिक के नीचे लिख दो, इसलिए जगह छोड़ी। ऐसे नहीं है कि ये छोड़ने का रीजन है कि नोट्स के नीचे जगह छोड़िए, ताकि आपको जब पढ़ो तो वापस कोई दूसरी बुक के अंदर लिखो, फिर वो देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स के नीचे जो टॉपिक है वही नई चीज आ रही है तो वहां लिख दो, ठीक है। तो ये चीज होगी, 2 नोट्स मिल जाएंगे, फिर आप ऑनलाइन क्लास देख लेना, फ्री है। फिर इसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, ओल्ड पेपर बुक लेके आ जाओ। ओल्ड पेपर बुक के अंदर आपको जो क्वेश्चन इसमें से नहीं है, वो जो चीज जो आपको नहीं आ रही, वो नोट्स के नीचे जो जगह छोड़ रखी है वहां पर लिख लो, जिस टॉपिक से रिलेटेड है वहां पर लिख लो। समझ में आ गया ना? तो 3 चीजें बता दी। नोट्स, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी, सैनरी क्लासेज पर। आप यूट्यूब पर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगी। फिर दूसरी बात, ओल्ड पेपर की बुक ले लेना है। ओल्ड पेपर आपको 20, 30, 40, 50 तक अगर ओल्ड पेपर मिल जाती है कोई भी बुक, तो आप वो सोल्व कर लो और फिर टेस्ट सीरीज दे दो। 100% कह रहा हूँ, 90 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से करके आओगे। ये सिर्फ 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ, कैसा भी पेपर आओ 4 आप चीज कर ली तो 90% क्वेश्चन आप करके आओगे, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी अपनी नोट्स की फुल डिटेल। अब नोट्स कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ। नोट्स के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर या आप कॉल भी कर सकते हो, नंबर चालू है तो नंबर दे रखे हैं मैंने। एक क्या नंबर है, 838709600600। आप इस पर कॉल करिए, नंबर है, फोन करके पूछ लो, व्हाट्सएप मैसेज कर लो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। तो नंबर दे रखे उस पर आप पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि नोट्स आपको क्या है। नोट्स आपको बाई पोस्ट मिलेंगे, डाक विभाग के द्वारा, या आपको कोरियर कर दी जाएगी। नंबर है 8387096000, ये नंबर है। और पूरी मैंने आपको पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 की फुल डिटेल बता दी है। 4 चीज ही करनी है, नोट्स लेने हैं, यूट्यूब पर क्लास जो टॉपिक समझ में वही देखनी है, पूरे टॉपिक वीडियो नहीं देखना है, मैं सीधा बता देता हूँ। ओल्ड पेपर बुक ले लो और टेस्ट सीरीज दो, कहीं से ही टेस्ट सीरीज, कोई भी ओल्ड पेपर बुक लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी लो, कहीं से ही लो। आपको मैं कहूँ नोट्स और ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी कह रहा हूँ। बुक आपको क्या बताई, सिर्फ ओल्ड पेपर की, और मैंने आपको कोई बुक नहीं बताई। यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। ये थी अपनी क्लास। अपन वो सिर्फ एक जगह बैठ के स्ट्रेटजी बनाओ, क्लियर एग्जाम 90% मैंने बता दिए क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ना मिला करो, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है, सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है, ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हैं। इसी अपने समाप्त करते हैं क्लास, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।